हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं नाहिद अजवी गार्डन। ये देखिए मेरा एक्जोरा का प्लांट, ये मेरा देसी वैरायटी है। मैंने कटिंग से इसको ग्रो किया है और कटिंग से ही तैयार किया है इसको। और ये मिनिएचर वैरायटी है। इसके फूल बहुत छोटे छोटे आते हैं। ये देखिए बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं। देसी वाले का पत्ता भी बहुत बड़ा होता है और मिनिएचर का पत्ता भी छोटा और फूल भी छोटा होता है। कितने सारे अभी फूल आए हुए हैं। गर्मी का सीज़न है, अभी इनका फ्लावरिंग का समय है और बहुत ही अच्छे पूरे प्लांट में फूलों से भरा हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहले मैं सनलाइट की बात करूंगा। इसको खुली हवा और खुले धूप में रखना चाहिए। देखिए मेरे गार्डन में लगा हुआ है, खुले आसमान के नीचे में रखा हुआ है। इसको खुली हवा बहुत पसंद है दोस्तों। किसी शेडी एरिया या किसी छाँव में रहने से ये फूल नहीं देगा। इसको कम से कम 6-7 घंटे की धूप चाहिए, या आपका कहीं पर भी 4 से 5 घंटे की धूप आती है, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं इसको, वहाँ पर भी ग्रो कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं सॉइल की। तो इसको वेल ड्रेन जो मिट्टी होती है उसी को तैयार करना है। इसको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है और बहुत ही पोरस बनाना पड़ेगा मिट्टी को। मैं जो यूज़ करता हूँ दोस्तों, वो राइस हस्क का ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। आप देखिए यहाँ मैं राइस हस्क जो चावल की भूसी होती है उसी में मैं लगाया हूँ दोनों प्लांट को। मैं राइस हस्क का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वो मिट्टी में नमी भी बनाए रखता है और वेल ड्रेन भी रहता है। जैसे ही ऊपर से मैं पानी देता हूँ नीचे से बह करके चले जाता है। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा पॉट का। जो आप मिट्टी का पॉट यूज़ कीजिएगा या प्लास्टिक के पॉट का, उसी हिसाब से मिट्टी तैयार करना होगा। अगर मिट्टी का पॉट का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उसमें आप 50% मिट्टी ले सकते हैं, 30% सैंड उसमें मिला करके और 20% वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। लेकिन आप प्लास्टिक पॉट का यूज़ कीजिएगा तो उसमें मिट्टी का यूज़ बहुत ही कम करना होगा दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक पॉट में मिट्टी बहुत ज़्यादा नमी बनाए रखता है। उससे फिर प्लांट में ज़्यादा फ्लावर आपका नहीं आएगा। इसीलिए उसमें सैंड का मात्रा ज़्यादा आपको यूज़ करना होगा। मैं जो करता हूँ, जो प्लास्टिक पॉट का जो सिलेक्शन किया हूँ, तो मैं इसमें राइस हस्क का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं तो 70% राइस हस्क में इसमें मिला हूँ, 10% सैंड मिलाया हूँ। इसमें मिट्टी का मैं यूज़ नहीं किया हूँ और 20% वर्मी कंपोस्ट देके तब लगाया हूँ। और उसमें थोड़ा नीम खल्ली, बोन मील दे दीजिए अथवा फंगीसाइड मिला करके मिट्टी में इस प्लांट को आप आराम से लगा सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आप दिन में मिट्टी का पॉट है तो दिन में 2 बार आप पानी दे सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक पॉट है तो दिन में एक ही बार आपको पानी देना है। क्योंकि प्लास्टिक पॉट में नीचे में क्या होता है, जो नमी ऊपर से तो सूख जाता है, नीचे में नमी बनाया हुआ रहता है। इसीलिए पहले आपको चेक करना है, जो सिर्फ ऊपर में सूखा है नीचे में नमी है नहीं क्या। अगर ऊपर सूख गया है, नीचे में भी सूख गया है, तो आप फिर इसमें पानी दे दीजिए। और मिट्टी हल्का सा नमी बनाए रहने से ज़्यादा अच्छा था। ज़्यादा सूखने नहीं देना है दोस्तों। अगर मिट्टी का पॉट है तो आप दिन में, गर्मी के दिनों में 2 बार भी पानी दे सकते हैं, या जब 1 इंच सूख जाए तब 1 बार पानी आप दे दीजिए इसको। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र का, कौन सा खाद इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर का खाद यूज कीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें खाद आप किचन वेस्ट भी दे सकते हैं या बनाना पील आपके पास, क्योंकि इसको पोटास ज़्यादा पसंद है। पोटास देने से ज़्यादा फूल देता है, तो पोटास के लिए आप बनाना पील या ऑनियन पील भी आप दे सकते हैं। आप अगर घर में बना के रखे हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। या गोबर का लिक्विड खाद आप बना करके इसमें दे सकते हैं। 10 से 15 दिन में 1 बार आप दे दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। इसको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है, इसलिए एसिडिक सॉइल बनाए रखने के लिए आप गोबर की खाद का ज़्यादातर यूज कीजिए, या ऊपर से आप 1 लेयर गोबर की खाद आप दे दीजिए। पुरानी गोबर का खाद दीजिएगा, वो मिट्टी में ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपका पत्ता पीला हो रहा है, आपका पत्ता अगर जी इस टाइप का हरा टाइप का नहीं लग रहा है जो कुछ पीला पड़ रहा है, तो समझ लीजिए जो आपका मिट्टी अल्कलाइन हो गया है। अगर मिट्टी अल्कलाइन हो गया है तो फिर कितना भी खाद दीजिएगा आप, तो वो आपके प्लांट में काम नहीं करेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो NPK का ऊपर से छिड़काव कीजिएगा। मिट्टी में सिर्फ पानी दीजिएगा, किसी तरह का खाद का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ NPK का आप 10 से 15 दिन में NPK का छिड़काव कीजिएगा, वो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। या आपको ज़्यादा फूल लीजिएगा तो 0050 का NPK का छिड़काव कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। महीने में आप 1 बार जैसे सब तरह का खाद मिला करके, या फिर पोटास 1 चम्मच पोटास महीने में 1 बार या 2 बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी आप केमिकल खाद का भी यूज़ कीजिएगा तो भी रिज़ल्ट अच्छा है। इस प्लांट में देखिए दोस्तों, किसी तरह की बीमारी बहुत ही कम पकड़ता है। तो आपके पास अगर नीम ऑयल है तो नीम ऑयल 15 दिन में हर नीम ऑयल का छिड़काव कर दीजिए। या केमिकल का यूज़ करते हैं तो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड महीने में 1 बार आप दे दीजिए।
तो भी सफिशिएंट है। आपको खाद सिर्फ नवंबर से दिसंबर तक इसमें किसी तरह का खाद नहीं देना है, क्योंकि वो स्टेज में चले जाता है ठंड के मौसम में। तो नवंबर से दिसंबर में किसी तरह का आप खाद का यूज़ नहीं कीजिएगा। जब फरवरी के लास्ट में हो जाएगा तब इसको रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। इसको सेब बनाने के लिए अच्छी तरीके से कटिंग कर दीजिएगा तब, क्योंकि जितने इसमें ब्रांच आएगा ब्रांच के ऊपर में फूल खिलता है दोस्तों। तो जब आप फरवरी के लास्ट में आप अगर उसको अच्छी तरीके से कटिंग कर देते हैं तो नए नए ब्रांच आएंगे उसमें। और देखिए सबका टिप में जितने ब्रांच होंगे आपका उतने सारे फूल खिलेंगे। और कटिंग करने के बाद इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप बरसात के मौसम में जैसे पेंसिल इस टाइप का कटिंग देखिए दोस्तों, ये पेंसिल साइज़ का कटिंग ले लीजिएगा। उसको आप आराम से कटिंग से मिट्टी में लगा दीजिए, वो आराम से ग्रोथ कर जाएगा। या बारिश के मौसम में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। फरवरी में जब आप इसको कटाई छटाई करते हैं उस समय जितना भी बचेगा वो आप आराम से कटिंग से आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसको बार बार रिपोर्टिंग नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जड़ जब फूल बार बार अगर जी इसको अगर जी रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर ये आपको फूल नहीं देगा। इसीलिए साल में एक बार, या आपको अगर जी जड़ अगर जी नहीं पूरा फूल हुआ है तो आप उस एक साल गैप करके तब दूसरे साल आप इसको रिपोर्टिंग कीजिए। क्योंकि जड़ जब पूरा फूल हो जाता है, इसमें रूट हो जाता है, तब इसमें फूल ज़्यादा देता है। इसीलिए बार बार आपको रिपोर्टिंग करना नहीं है, साल में एक बार या दूसरे साल आप उसका ये कीजिए। वो भी पॉट पर आप डिपेंड करता है और पौधे के हिसाब से आपको पॉट सिलेक्शन करना है। अगर जो पौधा आपका छोटा है तो पॉट भी आपको छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटा पौधा बड़े पॉट में लगाइएगा तो पानी जो बार बार दीजिएगा वो पानी को ले नहीं पाएगा, उससे आपके प्लांट ख़राब हो जाएगा और फूल भी नहीं देगा। इसलिए जब भी आपका प्लांट बड़ा हो तभी बड़ा पॉट लीजिए, छोटा प्लांट हो तो छोटा ही पॉट लिया कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा दोस्तों। थैंक यू।